Assalamualaikum and welcome to the lecture of international marketing. Um, in the previous lectures, we studied the basic degrees और हमने पढ़े थे कि किस तरह स्टेप वाइज किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अपने आप को या तो ग्लोबलाइज करती हैं या वो डोमेस्टिक वे में काम कर रही होती हैं या वो एक्सपोर्ट नेचर में काम कर रही होती हैं एंड बाय दिस वी स्टडीड कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऑफ वर्किंग किस किस्म का होता है. When we studied this, we went through global marketing or international marketing as well. जिसके अंदर we studied what kind of nature of marketing is that. कि when a company starts working across the borders और फिर इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है कि अगर तो कंपनी अपना पूरा का पूरा सेटअप उठा के लेके जा रही है तो दैट इज समथिंग एल्स. लेकिन अगर वो किसी किस्म के कुछ डिपार्टमेंटल ऑपरेशंस या किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग या किसी किस्म का काम किसी और जगह से ले रही है तो दैट इज समथिंग एल्स. In this lecture, we would be studying some strategies that should be made while we are trying to globalize our market, or when we try to enter um, into a market and then we need to stay there as well. सबसे पहली बात ये है कि that whenever we come across such things, marketing strategies की सिर्फ एक ही चीज जो देखी जाती है, it is that we need to do it in the right way. अब right way हर कंपनी का उसका अपना किस्म का right way होता है. It can be um, the way that any company likes doing its things. It can be according to the rules any company has. और फिर ये चीज देखना that what thing basically suits your company at that specific point of time. So, global marketing may one thing, the two or three things that we need to see is that you have to improve the effectiveness of your product and service. Effectiveness में बहुत सारी बातें हैं कि अगर आप आपको मैक्सिमम उसमें आउटपुट अचीव हो रहा हो, जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस है उसके अंदर एक ऐसा इस किस्म का एक फैक्टर हो दैट इज बेसिकली अ पार्ट a major part of creating awareness and then creating segmented awareness as well, कि वो किसी खास सेट ऑफ कंज्यूमर्स को भी टारगेट कर रहा हो और फिर उसके अंदर इस किस्म की कोई ऐसी बात ज़रूर हो जो स्टैंड आउट करे, यानी कि स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेज ज़रूर हो कि इफ दैट प्रोडक्ट is basically in the market. आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाया. Now the story doesn't end here. आपने उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं कराना, आपने उसका कंपेटिटिव एडवांटेज भी बनवाना है. कैसे कि आपने um, उसके साथ ये फैक्टर हो कि कि ये प्रोडक्ट जो भी है बाकी अपने कंपेटिटर से दिस इट हैज समथिंग डिफरेंट. ये बाकी कंपेटिटर्स की भी ये प्रोडक्ट्स हैं बट द वन दैट वी आर ऑफरिंग has some kind of a competitive advantage or a plus added feature जो कि बाकियों में नहीं है. सिमिलरली जब आप एक वर्ल्ड वाइड एरिना के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को हम इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रांड काम कर रहा है वो एक अपनी प्रॉपर लोकेलिटी में ही काम कर रहा है. लोकेलिटी में काम करने से मुराद के किसी भी उसका बिजनेस है और वो सिर्फ आप अपने डोमेस्टिक लेवल पर ही चला रहे हैं. उस पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक टाइम पे आपके पास फॉर एग्जांपल यू आर सर्विंग 10 कस्टमर्स बट व्हेन यू ग्लोबलाइज योर प्रोडक्ट और जब आप अपनी उस
नेचर ऑफ बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हो, तो ऑब्वियसली आपके पास कस्टमर्स का जितना डोमेन होती है, जितना स्पेक्ट्रम होता है कस्टमर्स का, वो भी ब्रॉडन अप हो जाता है। तो जब वो ब्रॉडन अप होता है, उतनी ही विगरसली और उतनी ही स्ट्रांगली आपको कैंपेन अपनी बनानी पड़ती है। Now, when you have to do that, you have to be very aware कि आपके जितना भी कंज्यूमर है, वो हर तरह से आपके प्रोडक्ट से अवेयरनेस हासिल कर रहा हो। अब not all consumers can be made aware, और सब कंज्यूमर्स को हम यूजुअली किसी एक ही सेगमेंट से या किसी एक ही तरीके से हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं करवा सकते, which means कि there are people who do not have access to technology. अगर हम देखें, आजकल मेजरली अवेयरनेस हम क्रिएट सोशल नेटवर्किंग साइट से करते हैं, फेसबुक से करते हैं, इंस्टाग्राम से करते हैं। इन इन बेसिक सोशल नेटवर्किंग साइट से हमें बहुत सारा चीज़ों की अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही होती है साथ साथ। सो बट नॉट एवरी each and every person from your consumers, हो सकता है उनके पास सबके पास ये एक्सेस ना हो, so you need to create awareness according to the customers that you have. Some of them would be um, people जो कि आपके प्रिंट मीडिया को फॉलो करते होंगे, कुछ आपके लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी को फॉलो करते होंगे, कुछ होंगे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का पार्ट नहीं होंगे। सिमिलरली कुछ होंगे जो आप जिनके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। सो अवेयरनेस जब अपनी लिए क्रिएट करनी है, तो यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ दिस थिंग कि यू हैव अ मार्केट, पूरी दुनिया बेसिकली यहाँ आपकी मार्केट है। तो उसी हिसाब से यू हैव टू सी इट। Then the one other thing is that it is going to reduce your costs and increase your savings. क्योंकि जब हम दूसरी जगहों के ऊपर अपनी प्रोडक्शन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग ये कर रहे होते हैं, वी कैन अटेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वो किस तरह से कि यूजुअली अगर किसी एक जगह पे कोई किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करवाना इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, उसी चीज़ को बल्क में कहीं और पर मैन्युफैक्चर करवाना, इट कैन हैव अ डिफरेंस इन द कॉस्ट एज वेल। तो उसी तरह से आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही होती है। जब आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, तो ऑब्वियसली यू आर सेविंग मच मोर। सो these are some of the things that should be kept in mind. Then, when we talk about global marketing strategies, some things that need to be studied and discussed is कि हम अगर अपने regions को जब भी कोई market में enter हो रहे हैं, तो हमें usually region wise आपको अपना product को देखना पड़ता है। बिकॉज वेस्ट साइड पे किसी भी चीज को मार्केट करना या वेस्ट साइड पे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एज कंपेयर टू लॉन्चिंग इट एट द ईस्टर्न साइड। ऐसी जगहों पे जहाँ पे योर कंज्यूमर इज टोटली of a different culture, of a different religion, of different religious values, of different approach, thinking, language, and everything. उन जगहों पे um, अपनी ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को आपको उसी तरह से यूजुअली टेलर करना पड़ता है। Whenever we talk about global marketing strategies, the one thing that should be seen is that you need to create a consistent and a strong brand culture. um, क्यों? क्योंकि इससे बेसिकली जो एक चीज हम प्लस पॉइंट गेन कर रहे होते हैं, वो ये कि हम अपने कंज्यूमर्स में फेमिलियरिटी का कंसेप्ट ला रहे होते हैं। वो
जैसे फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स इज अ ग्लोबल कंपनी, इट्स अ ग्लोबल ब्रांड, बट आप देखें कि मैकडॉनल्ड्स का जो ब्रांड कल्चर है, कि द वे दे पोर्ट्रे देमसेल्व्स, कि दे आर अ फास्ट फूड चेन, and their meals are sharing, and their meals are all about sharing and creating happiness. तो वो जो एक ब्रांड कल्चर है मैकडॉनल्ड्स का, वो पूरी दुनिया में सेम सेम है। वो यहाँ पर भी वही है, वो वेस्ट में भी वही है, वो आपके अरब साइड पर भी वही है, वो ईस्टर्न साइड पर भी सारा का सारा वही है। The thing that is changed is the basic वे ऑफ वर्किंग, या जिस तरह की वो प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, दैट इज अ लिटिल स्लाइटली डिफरेंट। बट कंसिस्टेंट ब्रांड कल्चर से एक चीज जो बहुत आपको फायदा देती है कि आप कस्टमर के जहन में अपनी जगह ज्यादा देर के लिए बना बना सकते हैं, बिकॉज आप उसको फेमिलियर करवा रहे होते हैं अपनी सारी चीजों से। एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट, उसमें आपके पास एक प्लस पॉइंट ये आता है कि यू आर developing a kind of a brand structure, या आप अपनी एक कंज्यूमर के माइंड के अंदर उस चीज को फिक्स करवा रहे हैं, उस चीज को उसको याद करवा के उसकी मेमोरी का पार्ट बनाना चाह रहे हैं। So the second thing is that you need to market if as there are no borders, कि we think कि अब आप आजकल के डिजिटाइजेशन के दौर में देखें, सिंस वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, तो बाउंड्रीज किस कदर ब्लर हो चुकी हैं। अगर हम यहाँ से बैठ के इफ वी नीड टू एक्सेस समथिंग इन एनी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वी कैन शॉप। तो बाउंड्री लेस हो गई है सारी चीजें, बाउंड्री लेस है सारा कुछ। सो व्हेन यू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड योर स्ट्रेटजीज, तो उनको भी उस तरह से लेके चलें एज इफ देयर आर नो बॉर्डर्स। And this basically has been made extremely easy because of the internet as well. Now coming to some of the campaigns, whenever we are trying to um, basically whenever we are trying to when we ever enter into a market, or when we're trying to enter into any kind of a market, so usme what kind of things or what steps or what processes should be seen? First of all, you need to know your market, you need to identify it, क्योंकि हर region, हर market worldwide जब काम कर रहे हैं, it is going to be different. People would be having different food tastes, they would be having different cultural values, they would be having different religious values, they would be having different thinking approach. तो वो marketing message आपका, या the way that you need to market should be according to the knowledge that you have gained about that market. Similarly, you need to have a good kind of a marketing plan as well, जो आपकी उस कंसिस्टेंसी के साथ हो, जो उस आप जगह या रीजन को टारगेट करना चाह रहे हैं। Marketing plan में से it gets easier to achieve your objectives and goals. और फिर the one thing that counts here is कि आपकी जितनी भी approach हो, it should tailor fit your strategy, it should tailor fit it. Tailor fitting से मुराद ये है कि आपकी जो भी आप मार्केटिंग अप्रोच बना रहे हैं, या वट एवर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनको आपने उस रीजन के मुताबिक um, ये तो नहीं है कि हम एक फ्रेज पढ़ते हैं कि ग्लोबल एंड एक्ट। आप उस जगह पे, आप ठीक है, आप ग्लोबली काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप ग्लोबली किसी भी रीजन में एंटर हो गए, तो तब उधर जाकर यू नीड टू टोटली मेक योर सेल्फ एंड वर्क इन अ लोकल वे, ताकि वहाँ की बेसिक एंड प्रॉपर नीड को
do these people want. Um, Similarly, you need to localize your communications because whenever you're trying to make a bond, whenever you're trying to communicate or make a connection with people out of the boundary, it is obviously very difficult. उनके ही preferences, उनके ही moral values, उनके ही cultural values के ऊपर हम बिल्कुल click कर जाएं. और फिर um, for example, working in a market that is totally different as to your market. If, for example, मैं इस locality से करते हैं, China की बात, biggest thing that would be a hindrance would be communication. I won't be able to communicate with the people. I won't be able to know what everything is because communication obviously is the key there. Um, what kind of things that happen is mistakes that we make. हम जगहों को स्पेसिफाई नहीं करते. वो बात अलग है कि हमने बाउंड्री लेस होके काम करना है, लेकिन वो तब है जब हम फिजिकली काम कर रहे हैं, तब उस जगह को बाउंड्री लेस कंसिडर करके वी नीड टू वर्क. बट द थिंग दैट वी लैक समटाइम्स डूइंग इज कि हम स्पेसिफाई नहीं करते जगहों को. हम समझते हैं कि द वेस्ट वुड बी सिमिलर टू द ईस्ट साइड, हालांकि and the east side would be similar to um up to the European side, yeah, to the Asian side. Usually दोनों जगहों में there is a very big difference. वहाँ के customers में, वहाँ की markets में, तो उन जगहों को specify करना, आप अगर अपने ही locality की बात करें, that you will be noticing is कि पाकिस्तान में भी, if you are working nationwide, Pakistan maybe there are so many specifications that need to be made. जब आप पंजाब साइड के ऊपर कोई चीज मार्केट करें, वहाँ कस्टमर, वहाँ की कंज्यूमर, वहाँ की आवाम is of some other kind of nature. जब आप ये अपर नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, वहाँ आपको एक और किस्म का कल्चर मिलेगा मार्केट्स में. तो जगह तो हमें स्पेसिफाई यहाँ भी करना पड़ती है. तो whenever you're trying to enter into a market, you need to specify the culture. Um, the other thing that we do is कि you need to focus on the internal information. Internal information से मुराद है कि उस जगह की मार्केट को पहले टारगेट करने से पहले उस जगह की मार्केट को उसकी मार्केट का पार्ट बन के स्टडी किया जाए, so that you can have an idea कि what kind of approach do they follow. सेल्स एंड मार्केटिंग चैनल्स की को हम अडॉप्ट नहीं करते. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट कंपनीज दैट आर ट्राइंग टू गो ग्लोबल डू. और वो ये करती हैं कि वो कहते हैं कि जब हम अपना सेटअप ग्लोबली चलाने लग रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी जस्ट हम अपना ही सेल्स और मार्केटिंग का सारा डिपार्टमेंट वहां शिफ्ट करें. अब बात ये कि सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत एक फील्ड जॉब है, और इस किस्म की फील्ड जॉब है जो बिल्कुल आपको मार्केट के अंदर फिजिकली इन्वॉल्व होके करना पड़ती है. सो एट द स्टार्टिंग पॉइंट इट कैन बी बेटर अगर हम उन मार्केटिंग चैनल्स, उन लॉजिस्टिक्स और उन सप्लाई चेन और उन सेल्स टीम को हम एम्प्लॉय कर लें अपने पास, जो या तो उसी जगह का हिस्सा है या वहीं के ही लोकेलिटी के लोग हैं, ताकि हमारे लिए एक चीज आसानी हो दैट हम किस तरह से अपनी उस मार्केट को समझ सकते हैं. So these are some of the things that need to be considered when we are thinking to go global and we are thinking to work across borders. इसमें जो हमने एक marketing campaign पढ़ी है, you have to go through this, and you have to go through obviously all of the lecture, and you can let me know for any queries. Thank you so much.